हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। ईद अल अज़हा से रिलेटेड मज़ेदार सी एक रेसिपी के साथ, जो कि आज बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब हैं जो मैंने बनाए हैं। दो तरह के कबाब बनाए हैं और किस तरह से बनाए हैं और किस क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की हैं, कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं। तो मेरी ये रेसिपी जो कि यूनिक तरह की रेसिपी होगी, आपको पसंद आएगी। सो आपने मिस आउट नहीं करना और इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जी गाइज़, इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैंने कीमा लिया है। सिंपली आपने 1 पाव कीमा लेना है और चर्बी के साथ आपने इसको चॉपर में चॉप्ड कर लीजिएगा, या आप बाज़ार से भी करवा सकते हैं। तो आप चर्बी के साथ इसे करवाइएगा ताकि जूसी एकदम और मज़ेदार टेंडर आपके जो है वो एकदम रसीले से जो कह सकते हैं कबाब बने, क्योंकि ड्राई बिल्कुल एकदम जो कबाब होते हैं वो बिल्कुल खाने में मज़ा नहीं देते। सो इसके अंदर शामिल करना है आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर। फिर हरी मिर्चें काटी कर छोटी छोटी यानी चॉप्ड कर लेनी है आपने 2 से 3 अदद। फिर आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है 1/2 टीस्पून टू 1 टीस्पून, या जितना खाने में पसंद करते हैं। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है। उसके साथ फिर ये तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से पहले सिंपली इस जो है वो कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसके अंदर मिसाले जाएंगे, लेकिन अभी इसको मिक्स करके आपने अच्छे से इसको 4 से 5 मिनट के लिए आपने लगाकर, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसकी वजह से इसकी जो स्मेल है वो चली जाएगी। सो आपने लगाकर छोड़ देना है ताकि स्मेल भी चली जाए और थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर जो अपनी हीट होती है यानी गोश्त की वो ख़त्म हो जाएगी। जब तक एक मसाला रेडी कर लेते हैं, आपने एक अलग से बॉल के अंदर ऐड करना है लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन आधा टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है। फिर आपने इसके अंदर जो है पिसी हुई काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो आपने ऐड करना है 1/2 टीस्पून, आधा चाय का चम्मच ऐड कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून भर के शामिल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ आपने शामिल करना है, तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है। नमक इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून अभी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जो पहले भी नमक मैंने इसके अंदर शामिल किया हुआ है। उसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब आपने इस्तेमाल करनी है। हल्दी इसके अंदर जाएगी 1/2 टीस्पून आपने इसके अंदर भर के इस्तेमाल करनी है। धनिया पाउडर इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब इस्तेमाल करना है। ये तमाम मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और एक अच्छा सा मसाला आपने रेडी कर लेना है। और लास्ट में जो चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी शाइन पैदा करेगी और एकदम टेंडर बना देगी, आपके जूसी बना देगी आपके कबाबों को, वह है 1/2 टीस्पून से भी कम जो है 2 से 3 चुटकी आपने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करना है। और ये बिल्कुल सेहत को नुकसान नहीं देगा। आप इसके अंदर मिक्स करके मसाले के अंदर आप इस कबाबों के अंदर शामिल कर दीजिएगा। मीठा सोडा से क्या होगा, एक तो कबाबों के अंदर शाइन आ जाएगी और जूसी होंगे, टेंडर्ड होंगे और अपनी ओरिजिनल शेप में रहते हैं। जितने आप बनाते हैं सुकड़ते नहीं हैं, यानी बिल्कुल एकदम साइज़ उनका कम नहीं पड़ जाता, छोटे नहीं हो जाते जी। उसके बाद जब आपने अच्छे से मिक्स करके ये दे सकते हैं कितना फ़ाइन मैंने इसको अच्छे से कीमे को चॉपर में चॉप किया हुआ है। इसी तरह से आपने बिल्कुल फाइनली चॉप्ड कीमा लेना है। उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने 10 मिनट लगाकर मिसाले रख के जो है उसको एक तरफ कर दिया था। फिर अब आपने इस तरह से वुडन स्टिक लेनी है, कोई सी भी स्टिक ले लीजिएगा और उस पर थोड़ा सा पानी लगाना है पहले हाथों पे, और उसके बाद आपने इस तरह से इसको शेप देना स्टार्ट करनी है। सिंपली आपने इसको जो है इस पर चढ़ाना है इस तरह से, और उंगलियों की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए उंगलियों की मदद से आप इसको इस तरह से शेप देते जाएंगे। और इस तरह से मिनी साइज़ के हैं, लंबे मैं नहीं बना रही हूँ। आप चाहें तो आप लंबे भी बना सकते हैं। ये छोटे साइज़ के कबाब हैं। सो आप कच्चे कीमे के इस तरह के कबाब जो है बनाएंगे तो आप जो है इसको बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, इनका जायका एज़ इट इज़ रहेगा, चाहे जो है वो आप इसे 2 महीने बाद में निकालेंगे। सो इस तरह से आपने इसको शेप दे देनी है गाइस। और इसी स्टेज पर बनाकर आप इसे फ्रीज़र में किसी भी आप जो जिप लॉक बैग में बना कर रख लीजिएगा, या किसी भी जो है वो प्लास्टिक के जो आते हैं डब्बे कंटेनर होते हैं, फूड कंटेनर, उनमें रख कर आप अच्छे से जो है ऊपर से रैपिंग शीट लगाकर उसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह से एक जो रेसिपी थी उसमें सिंपल मैंने प्याज शामिल नहीं किया, दूसरे में मैं जो हूँ प्याज शामिल कर रही हूँ, चॉप्ड किया हुआ प्याज। लेकिन एक प्याज लिया दरमियाने साइज़ का, उसका पानी निकाल के आपने इसके अंदर जो है प्याज शामिल कर देने। कबाबों की एक रेसिपी में प्याज शामिल किया है, दूसरे में प्याज के बगैर मैंने आपको बताया किस तरह से बनाने हैं। तो एक में प्याज डाल के बगैर उसको जो है उसका पानी निकालने के बाद ही आप इसको जो है इस बनाइएगा। इस तरह से मैंने इसी तरह से गीला किया वुडन स्टिक को, और उस पर इस तरह से आपने चढ़ाना है और इस तरह से फिर आपने इस तरह से इसको शेप दे देनी है। उंगलियों की मदद से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और उसको शेप देते जाएंगे। इसका भी वही हिसाब है कि आपने जितना लंबा रखना चाहते हैं, जितना ज़्यादा बड़े साइज़ के रखना चाहते हैं बड़े साइज़ के बना सकते हैं, छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं
हैं छोटे मिनी साइज़ के बना सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से बता दिया, एक प्याज के बगैर और एक प्याज के साथ। तो ये दे सकते हैं, इसी तरह से शेप देते जाएंगे और इसको जी आप जब किसी भी रैपिंग शीट पे रखते जाएगा किसी भी ट्रे में, और उसके बाद जो है फिर इसको जो है जैसे ही थोड़ी सी शेप आएगी इसकी, यानी फ्रीज़र में 1 से 2 घंटे के बाद इसको निकाल कर उसको फिर आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बनाती जा रही थी। ये प्याज के साथ वाले हैं, अब दे सकते हैं प्याज मैंने डाला तो कुछ इस तरह से बने हैं, और जो प्याज के बगैर थे दोनों में बस ये कि टेस्ट का थोड़ा सा फ़र्क आएगा बस, और बाकी तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है। बस प्याज की वजह से थोड़े से ज़्यादा जूसी हो जाएंगे गाइस। तो ये देख सकते हैं, मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रीज़र में फ्रीज़ करके, और ज़्यादा तादाद में मैंने बनाए थे, सो कुछ मैंने निकाल ली है, और ये निकाल के आपके सामने ये देख सकते हैं फ्रीज़र से मैंने इसको निकाला है। और इसको फ्राई करने का तरीका बताऊँगी आपको। आपने सिंपल क्या करना है, ऑयल गर्म करना है। ऑयल गर्म करके आप साइज़ भी दे सकते हैं, जितने साइज़ के थे उतने साइज़ के ये रहेंगे, इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। बिल्कुल एकदम, जो कि लोग कहते हैं कि बिल्कुल एकदम स्क्वीज़ होकर बिल्कुल साइज़ छोटा हो जाता है, नहीं होगा। बस आपने हल्की से दरमियानी आँच रखनी है, और हल्की से दरमियानी आँच पे इनको कुक करना स्टार्ट करना है। आँच तेज़ मत रखिएगा, कच्चे रह जाएंगे। सो आपने ये सकते हैं, जैसे ही एक तरफ से होंगे इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। सो मैं इसको जो है तकरीबन कह सकते हैं कि शैलो से डीप फ्राई की तरफ इसको मैं लेकर गई थी। आप चाहें तो इसे एयर फ्राई में भी 15 से 20 मिनट में आप इसको एयर फ्राई में भी बना सकते हैं। तो जैसे ही इसका कलर ये दे सकते हैं, जैसे ही बिल्कुल 5 से 6 मिनट गुजरे, ये परफेक्टली डन हो चुके हैं। साइज़ भी दे सकते हैं, वैसे का वैसा ही रहा है इसका, और इनका कलर भी दे सकते हैं। इसी स्टेज पर आप इनको निकाल कर आप जो है ग्रिल भी कर सकते हैं, यानी सीखों पर आप इसे सीखों पर भी इन कबाबों को बना सकते हैं, और चाहें तो ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। और इसको बनाकर आप सेव कर लीजिएगा, चाहे ज़्यादा तादाद में बनाकर 2 से 3 महीने के लिए, और आपके बिल्कुल कबाब जो है एज़ इट इज़ रहेंगे। तो इसको निकाल के मैंने मज़ेदार से सैलेड के साथ और इसके अलावा जो है केचप के साथ सर्व किया था। तो ये कुछ इस तरह के कबाब बने हैं गाइस, दोनों तरह के कबाब थे। तो रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईद उल अज़हा की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और फॉलो कर लेंगे तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको डेली देखने को मिलेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।